नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है स्वप्निल चौधरी और मैं एक ट्रेनर हूं। और आई होप कि आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हैं, जिनके आधार पे आज का ये अगला वीडियो बनने वाला है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बता दूं कि ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस की वीडियो सीरीज है, जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कि किस तरह से आप आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके, आप भावनात्मक रीति से समझदार बन सके, ताकि आपको कोई भी छोटी सी चीज़ भी आपका मूड ऑफ ना करे, आपके मूड स्विंग्स ना हो। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पहले के वीडियोस भी देखें, ताकि ये इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए। और हम आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं आपको पेड वर्कशॉप वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये मैं अपने देश की तरफ मेरा एक कर्तव्य समझ के ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है या एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब के सब 3 दिन की पेड वर्कशॉप का हिस्सा है। लेकिन अभी जो कि ये लॉकडाउन था, हमारी इकोनॉमी को रिसेशन है, बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ। तो मेरे पास ये नॉलेज है तो मैं ऑफर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ये वीडियो शेयर करें। और आपको जो भी सवाल है, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो की ही तरह इमोशंस की जो सब मोडालिटीज़ होते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। इमोशंस की सब मोडालिटीज़ हमने देखे हैं, जैसे विजुअल है, आँखों से हम लोग जो देखते हैं, कानों से जो भी हम सुनते हैं, और जो स्मेल्स वगैरह हम लोग इकट्ठा करते हैं, या टेस्ट भी इसमें आ सकता है, लेकिन टेस्ट का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग कोई अच्छी मेमोरी है उसको ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, या तो किस तरह से हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में एड्रेस करने जा रहा हूँ, वो है स्ट्रेस। आज दुनिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया की लगभग 40% आबादी स्ट्रेस से होके गुजर रही है। हमारे पास इतने सारे गैजेट्स हैं, जो लोगों के बीच में एक दूसरे में कनेक्टिविटी था वो इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अब हम लोग इतनी ज़्यादा आबादी है कि इससे पहले दुनिया में इतनी आबादी, इतना पैसा, इतनी कारें, इतने फ़ोन्स, इतना इंटरनेट, इतने एप्लीकेशंस कभी नहीं थे। फिर भी एक चीज़ उल्टी ये हो रही है, ये सारी चीज़ें तो इंसानों की भलाई के लिए ही बनाई थी कि इंसान अच्छे से जी सके, लेकिन इसका रिजल्ट तो उल्टा ही हो रहा है। हम लोग उल्टा स्ट्रेस में जी रहे हैं, हम लोग ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। और स्ट्रेस, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी स्ट्रेस नहीं फील होता, मैं तो ओके हूँ, स्ट्रेस की जो बीमारी है या उसके जो लक्षण है वो सबसे पहले आपके पेट से शुरू होते हैं। तो अब आप देखें कि आपका डाइजेशन कैसा है, आपको भूख समय पे लगती है, आपका डाइजेशन ठीक से होता है, तो ये सारी चीज़ें देखें। तो अगर आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा भी गड़बड़ है, थोड़ा आपको लगता है कि कुछ है मेरे डाइजेशन में गड़बड़, तो उसकी बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी हो सकती है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, और चलिए हम लोग इस बारे में आगे बात करें। ओके दोस्तों, तो स्ट्रेस की जब हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी तरह के स्ट्रेस होते हैं, लेकिन बहुत कॉमनली जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो है कि इंटरव्यू वाला स्ट्रेस। मान लीजिए कि आपको कल या आज शाम को इंटरव्यू के लिए जाना है, और या तो ट्रेन की सफ़र का स्ट्रेस है ना, तो आपको काफ़ी दूर जाना है आपके घर से। मान लीजिए आपको पूना से पटना जाना है, या कोई ऐसा ही लंबा वाला डिस्टेंस
आपको तय करना है। आपके पास 2 भारी बैग्स हैं, आपकी वाइफ है और 2 छोटे बच्चे हैं, तो काफ़ी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह है। आपको देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लगती है, कहाँ डिब्बा है, कहाँ जगह है। फिर आपको आपकी जो बैग्स है उसको भी फिट करना है, बाकी लोगों का भी सामान है, सब लोगों का अपना सामान फिट करना है। तो थोड़ा सा अनबन भी होता है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि ट्रेन के सफ़र के वक्त स्ट्रेस होता है, और इंटरव्यू के टाइम में भी स्ट्रेस होता है कि क्या इंटरव्यू होगा, किस तरह से सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू लेने वाला मेल होगा या फीमेल होगा। अगर उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब मैं ना दे पाया तो क्या होगा। लगभग 6 महीने के बाद मुझे ये एक इंटरव्यू का चांस मिला है, और पता नहीं अगर ये इंटरव्यू के बाद अगला इंटरव्यू का चांस कब मिलेगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस इंटरव्यू में मुझे मैक्सिमम परफॉर्म करना ही है, तो ये बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त इस स्ट्रेस को डील करने के लिए हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक बताते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ये टेक्निक काफ़ी सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके स्ट्रेस का कारण जो है वो आपके शरीर के भीतर कहीं पे है। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे, ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी स्ट्रेस है उसकी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पे एक जगह होती है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है हमारे शरीर में जहाँ पे वो स्ट्रेस वहाँ से फ्लो होता है। या तो जब हम लोग स्ट्रेसफुल होते हैं तो शरीर का कोई हिस्सा होता है जहाँ पे दर्द होता है या तो भारीपन महसूस होता है। तो स्ट्रेस की एक ऐसी जगह होती है। और अगर अपना अध्ययन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं कि कहाँ मुझे स्ट्रेस फील होता है, आपको आंखें बंद करनी है और बस आपके शरीर के अंदर आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शियसनेस को घुमाना है कि मुझे स्ट्रेस कहाँ से फील होता है। क्या सर से फील होता है या मेरे गले से फील होता है, कंधे से फील होता है, कहाँ से। तो कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, ये शायद सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह है। तो ये जगह अगर आपको मिले बहुत अच्छी बात है, वरना आप सिंपली स्ट्रेस होता है तो सिर दर्द भी होता है तो आप अपनी सिर को इसका सोर्स मान के चल सकते हैं। इमेजिन कीजिए आप कि आप ये जो स्ट्रेस है ये आपके शरीर के भीतर है और ये किसी भी फॉर्म में है। कोई बंदा है जिसको ये स्ट्रेस सॉलिड फॉर्म में दिखता है, किसी को ये लिक्विड फॉर्म में दिखता है, या तो किसी को गैस के फॉर्म में दिखता है, या तो कोई ऐसे होते हैं जिनको सॉलिड और लिक्विड ऐसे मिक्स के फॉर्म में दिखता है। मतलब शरीर में कुछ एक अंग है या शरीर में कोई एक चीज है जिसको वो स्ट्रेस बोलते हैं, और ये स्ट्रेस सॉलिड, लिक्विड या तो गैस ऐसे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम ये कहते भी हैं कि अगर आप इस स्ट्रेस वाले ऑब्जेक्ट को सीधे अपने हाथ से ना पकड़ पाए तो दुनिया में जितने भी मेडिकल वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं या तो इंजीनियरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इमेजिन कीजिए कि आप उससे उस चीज़ को पकड़ रहे हैं। अगर गैस के फॉर्म में है तो जो सक्शन पाइप होता है आप उससे उसको सक कर रहे हैं। तो इस तरह से इमेजिन करना है आपको कि जो भी वो चीज़ है, जो भी वो पदार्थ है जो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ा रहा है, आप उसको निकाल के बाहर करें, आप उसको अपने हाथ पे रखें। अब बस देखें कि इसके रंग कौन से हैं, इसका शेप क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्यूब के फॉर्म में ही दिखे या तो स्फीयर के फॉर्म में दिखे, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है या तो इसका कोई आकार हो भी नहीं सकता। तो आप इसको देखें और बस जो भी स्ट्रेस आपके दिमाग में आते हैं, जो भी सवाल या जो भी डाउट्स आते हैं, मान लीजिए कि
आपने बस पकड़ी तो है, लेकिन आप रेलवे स्टेशन पे टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं, ये आप इसके अंदर जाते हुए देखें। दूसरी चीज़ है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपको अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या आप टाइम पे मैनेज कर पाएंगे। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म 6, 7, 8 पे रहेगी तो आपको ओवर ब्रिज के ऊपर से काफ़ी सारा सामान लेके जाना पड़ेगा, तो वो एक एक्स्ट्रा दिक्कत है, उसमें आपको लेट भी हो सकता है। तो ये एक डाउट है, आप वो डाउट इसके अंदर जाने दें। और ट्रेन कैसी रहेगी, साफ रहेगी नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर जाने दें। आपके साथ में जो लोग सफ़र करेंगे, अनजान लोग जो आपके अगल बगल में उनका रिजर्वेशन रहेगा, वो कैसे होंगे, कोई शराबी तो नहीं होगा या कोई ठग तो नहीं होगा कि कुछ नशीला खिला पिला दिया, सामान लेके भाग गया। तो मतलब आपको ये सारे सवाल आते हैं, तो इसको सारे के सारे ये जो सवाल हैं, इसको आप ये जो ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेस वाला ऑब्जेक्ट, आप इसके अंदर ट्रांसफर करें। आप देखें आपकी मस्तिष्क की आँख से, आपकी इमेजिनेशन से, कि ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप आपके हिसाब से, आपको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, किसी को 10 सेकेंड्स में भी हो सकता है, जैसे जिसका एक्सपीरियंस है, जिस लेवल पे आपने स्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया है उतना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें भेज दें और अब एक एक चीज़ को मॉडिफाई करें। ठीक है, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है इसके लिए। आपका जो दाहिना हाथ है इसको आकाश की तरफ करें, ठीक है, और बस इमेजिन करें कि आपके जो भी भगवान हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस किसी धर्म के हैं, आप इमेजिन कीजिए कि ये आपके राइट हैंड में आसमान से भगवान कुछ पावर भेज रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन करें कि कॉन्फिडेंस आ रहा है और सेल्फ डाउट जो है वो निकल के जा रहा है, पीस ऑफ माइंड आ रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है और अश्योरिटी आ रही है कि सब चीज़ें ठीक होंगी। तो ये ब्रह्मांड से या तो आसमान से जो भी आपके भगवान हैं आपको भेज रहे हैं, आपको आपकी राइट हैंड में इसको रिसीव करना है। और फिर बस अपनी मस्तिष्क की आँख से, आपकी इमेजिनेशन से आपको ये चीज़ें, कॉन्फिडेंस जो है, रिलैक्सेशन है, रिलीफ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस स्ट्रेस वाले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर देनी है। ठीक है, तो आप देखें ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाते हुए। तो मान लीजिए कि पहले ये ऑब्जेक्ट कुछ काला था, काला पत्थर जैसा था, तो हो सकता है कि इसका रंग बदल गया, ये सफ़ेद हो गया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई है। अगर इसके ऊपर कुछ धब्बे रहेंगे या कुछ छोटे मोटे गड्ढे रहेंगे वो भर गए हैं। ये एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर दिया है। आपने इसमें, आपको जो शक्ति ब्रह्मांड से मिली है, आपको जो शक्ति भगवान से मिली है, आपने उस सारी की सारी शक्ति को इसमें सीधे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये एक बहुत पवित्र ऑब्जेक्ट है, ये एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है। अब आपको इसको अपने भीतर फिर से धारण करना है। जहाँ से आपने ये ऑब्जेक्ट निकाला था वहीं पे आपको इसको वापस रख देना है। तो किसी ने अगर सीने से निकाला था, किसी ने गले से निकाला था, किसी ने माथे से निकाला था, किसी ने सिर से निकाला था, पीछे के सिर से निकाला था, तो वहाँ पे आपको इसको वापस रख देना है। इमेजिन करें कि ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 आपके सिर के अंदर जा रहा है, ये जाके अपनी जगह पे बैठ गया है। अब आपके भीतर शांति है, अब आपके भीतर रिलैक्सेशन है, अब आपके भीतर कॉन्फिडेंस है, डाउट किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपना काम करेगा। आपने जो स्ट्रेस वाला था उसको निकाल के फेंक दिया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को सफल होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है। हम लोग जब इसके
वर्कशॉप्स लेते हैं तो कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम में ही इसकी सफलता आती है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा है, जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन ले ली है, तो उनको ये सारी चीज़ें बेतुकी लगती हैं। इनको लगता है कि यार ये क्या है, फालतू इमेजिन, ये वो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को इसका एक्सपीरियंस होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आपका विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं सच में हो रही है। ब्रह्मांड से आपको भगवान अच्छी ऊर्जा भेज रहे हैं अपने अंदर, वो ऊर्जा आप इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर आपने इस वस्तु को धारण कर लिया है। इस तरह से आपको विश्वास करना होगा। और बहुत से ऐसे इंडिया में हमारे लोग हैं जिनको लगता है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर एक अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है, या तो इस टॉपिक के ऊपर, सेल्फ हेल्प के ऊपर रटी रटाई बातें ही बार बार बताई जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक नई चीज़ होगी, और मैं बताना चाहूँगा कि ये टेक्निक जो है ये फॉरेन में भी इस्तेमाल होती है। तो ऐसे नहीं कि बस ये इंडिया में हम लोगों ने बैठ के कुछ बना दिया है। ये वाइट कंट्रीज जो है वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट लोग अपने पेशेंट के साथ इस ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं, इस थेरेपी को यूज़ करते हैं और अपने पेशेंट्स को हील करते हैं। तो ये बहुत काम की और ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। आप इसका सम्मान करिए, इसको मजाक में ना उड़ाएं कि ये थोड़ी कुछ होता है, ऊपर से नीचे आ गया, एनर्जी मेरे भीतर से ली गई। इसको आप विश्वास करेंगे तो काम होगा, अगर नहीं विश्वास करेंगे तो नहीं होगा। और विश्वास करने में क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको ये स्ट्रेस रिलीविंग वाला एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा जो प्रयोग है ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक ज़रूर दें। ये काफ़ी सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन फ्री में आए। और हम जो इंडिया के लोग हैं, हम लोग अभी काफ़ी सारा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट एफर्ट है, आप इसको रिस्पेक्ट करेंगे इसकी मुझे उम्मीद है। और प्लीज़ ये वीडियो जो है इसको शेयर करें ताकि और भी लोग जो हैं उनको इस बारे में पता चले। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ऐसे ही इमोशनल सब मोडालिटीज के ऊपर काम करके एक नई चीज जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। ओके, थैंक यू दोस्तों।